नमस्कार, जय हिंद। बीएससी थर्ड ईयर के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है रिलेटिविटी और स्टैटिकल फिजिक्स। ठीक है, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आपके आएंगे बीएससी थर्ड ईयर में, उन सब के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 से शुरू है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी बात जो है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, यह क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के भी हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको याद करने की ट्रिक दूंगा और साथ ही इस वीडियो के साथ मैं आपको याद कराता चलूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा, इसलिए मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ। बिना स्किप किए वीडियो को देखना। वह फ्रेम जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है, नॉर्मल सा है, जिसमें जड़त्व का पालन होगा तो वह जड़त्व होगा, जड़त्वीय होगा। जिसमें जड़त्व का पालन होगा वो क्या होगा, जड़त्वीय होगा। जिसमें जड़त्व का पालन नहीं होगा वो अजड़त्वीय होगा। तो इसमें तो पालन हो रहा है तो ये जड़त्वीय होगा। पेपर तक देखने की भी जरूरत नहीं है, अब इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो वेग हैं 0.6 और 0.8, इनका परिणामी वेग आपको बताना है। तो इनका परिणामी वेग होगा आपका 29। इनका परिणामी वेग कितना होगा आपका 29 होगा, यह आपको याद कर लेना है। एक कण की ऊर्जा विराम ऊर्जा की दोगुनी है, तो इसकी चाल क्या होगी? इसकी चाल होगी रूट में 3/2c। पूरे में कहीं रूट नहीं है, 3 में ही रूट है, टिक लगा दीजिए। सापेक्ष वेग से गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा mc² माइनस m0c²। सबसे अलग है, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m0 है। यदि इलेक्ट्रॉन वेग दिया है 0.8 से गतिमान है, c प्रकाश की चाल है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? m0/0.6 होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में 8 दिया है तो सारे 8 वाले ऑप्शन आपके कट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट द्रव्यमान m0 है, गतिज ऊर्जा इसकी कितनी होगी? जबकि वह 0.6 c के वेग से चल रहा है। c प्रकाश के वेग को c से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 m0c²। एक आपको बता दें, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना दिया था? वेग दिया था 0.8, तो 0.2 घट गया था तो 0.6 हो गया था। इसमें वेग दिया है 0.6, 0.2 घट जाएगा तो 1/4। माइकलसन और मोरेले फ्रिंज शिफ्ट के अनुक्रमानुपाती होता है λ⁻⁻1 के। समान गति से चलते हुए एक हवाई जहाज से पत्थर गिरा दिया, तो पायलट को वह पत्थर देखने में सीधा लगेगा। यदि एक प्रक्षेप्य की गति दूसरे प्रक्षेप्य के द्वारा देखी जाती है तो इसका पथ सरल रेखा में होगा। यदि ये मान लीजिए 2 बार प्रक्षेप्य है तो उसका पथ आपको सरल रेखा में होगा। एक 18 वर्ष की महिला है जो कि 0.6 वेग से गति करना शुरू करती है और स्थिर खड़े हुए उनके फ्रेंड्स को वह लेडी किस प्रकार की दिखाई देती है? उसको 18 की ही दिखाई देगी। आगे ज़्यादा एज की लेडी को हम कम एज में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का वेग जो है 0.99 है, तो इसकी ऊर्जा 3.6 होगी। ध्यान रखिएगा, 3.6 सबसे अलग जो आंसर है उसको टिक करना है। वे निर्देश फ्रेम जो भौतिक का पालन करता है जड़ते हुए नॉर्मली, कौन सा संबंध ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट T=T0, जहाँ T0 ऊपर आए और वो संबंध आपका ठीक हो गया, या याद रखने का। अब देख लीजिएगा, विपरीत जो है 0.9 c की चाल से गति कर रहा है, कण की दूसरे कण के सापेक्ष गति क्या होगी? तो ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू है 0.9994। कुल सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा E, विराम द्रव्यमान m0, संवेग p है, तो E=m0² c⁴ p²c²। कण की गति क्या होगी? कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान की दोगुनी है, तो 0.866। एक कण का संवेग दिया है आपका mc और m उसका द्रव्यमान है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? mc², 1/2 mc², तो इसलिए mc² इसमें दिया है। तरंग दैर्ध्य का सही सूत्र क्या है? λ⁻h/p। आप बार बार डी ब्रोगली वेव्स में प्रूव किया है। एक वर्ग की भुजा जो है स्थिर निर्देश फ्रेम x के प्रेक्षक के लिए L है। इसका क्षेत्रफल अन्य प्रेक्षक के लिए जो S के सापेक्ष वर्ग की भुजा के अनुदिश गतिमान निर्देश फ्रेम S डैश में क्या होगा? तो L² √1
-v² अपॉन c²। ध्यान रखिएगा l² बाहर है और अंडर रूट में v²अपॉन c² होगा माइनस का। एक प्रक्षेप्य पथ अन्य प्रक्षेप्य पथ पर स्थिर प्रेक्षक को कैसे दिखाई देता है? तो वह सीधी रेखा में दिखाई देता है। फ्रेम ए वेग v से फ्रेम b x के अनुदिश गति कर रहा है। फ्रेम ए में रखी गई छड़ी की लंबाई l है। b को देखने पर लंबाई कैसी लगेगी? वो उसको l से तो कम ही लगेगी। विरामावस्था में v लगभग बराबर होगा c के, तो घड़ी कैसी होगी? सुस्त होगी। विरामावस्था में क्या होता है? आदमी सुस्त हो जाता है, तो ट्रिक लगा लीजिएगा विराम में सुस्त। गैलीलियन रूपांतरण किसे संबंधित है? दो जड़त्व के निर्देश फ्रेम से। m0 विराम द्रव्यमान एक कण c/√2 की चाल से गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1.14 होगा। लंबाई में संकुचन हो तो ध्यान रखना बीच में l0 आएगा और माइनस का v²/c²। बस यहाँ l0 आना चाहिए था बीच में। समय का विस्तार संबंध क्या है? समय का विस्तार संबंध ध्यान रखिएगा ये है, और t0 = t एक भुजा के समांतर 0.6 वेग से गतिमान 1 मीटर की भुजा के घन का आयतन कितना होगा? 0.6 मीटर स्क्वायर। विरामावस्था में प्रोटॉन का आवेश q है, c/2 वेग ग्रहण कर लेता है, तब इसका आवेश कितना होगा? आवेश इसका q होगा। वेग v प्रकाश के वेग के आपेक्षीय रूप से जोड़ने पर कुल कितना होगा? c। एक गोला है s विरामावस्था में चित्र में दिखाई दे रहा है। फ्रेम s डैश में बैठे प्रेक्षक के लिए गोले की आकृति कैसी होगी? c होगी। अपेक्षीय वेग के योग का फॉर्मूला आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा d u = u डैश v 1 + u डैश v/c²। वह गति जिस पर कण का द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान का 3 गुना हो जाता है, तो 2.82 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 0.6 0.8 एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हैं, तो परिणाम में कितना होगा? 0.88। लॉरेंज रूपांतरण जड़त्व फ्रॉम x डैश के बीच संबंध है x = x डैश vt डैश /√1 - v²c²। 55 इम्पोर्टेंट है। 56 देख लीजिएगा, 57 देख लीजिएगा, और 57 को एक बार रिपीट भी कर देते हैं। एक स्थिर प्रेक्षक को गतिमान वस्तु कैसी प्रतीत होती है? लंबाई में कमी की। एक स्थिर प्रेक्षक को घड़ी कैसी प्रतीत होती है? सुस्त, और वस्तु लंबाई में कमी की। विशिष्ट अपेक्षिक सिद्धांत कैसा प्रयुक्त होता है? v और c की कोटि का। प्रकाश की चाल जो सभी में जड़त्व फ्रेम में रहती है सीधी सत्य है। वेग परिवर्तन के साथ द्रव्यमान बदलता है, ये भी बात सत्य है। प्रकाश की चाल का उच्चतम वेग है, बिल्कुल सत्य है। वह वेग जिस पर कुल ऊर्जा विराम ऊर्जा की दुगना हो जाती है, √3/2। प्रकाश की चाल दो जड़त्व सिस्टम होती समान। और देख लीजिए 67 वेग के साथ द्रव्यमान के परिवर्तन के लिए बिल्कुल सही सूत्र होगा m0 √1 - v²c²। गतिमान वस्तु का द्रव्यमान होता है v = c। अशुद्ध संबंध आपको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी। 71 देख लीजिएगा, फॉर्मूला है f = m0 dv/dt1 - v²/c²। सिंपल सी तरीके से -3/2 आना चाहिए। द्रव्यहीन कण की ऊर्जा = pc। प्रकाश का पुंज वेग c से दाईं ओर घूमता है, तो v से दाईं ओर घूमती है पृथ्वी, तो चाल पृथ्वी के सापेक्ष कितनी होगी? c प्रोटॉन का 937.5। जब कोई कण मुक्त आकाश में बढ़ते हुए वेग से गति करता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के सापेक्ष दो रॉकेट ए और बी समान दिशा में क्रमशः 0.5 0.4 वेग से गति कर रहे हैं। रॉकेट ए के सापेक्ष रॉकेट बी का वेग क्या होगा? 0.125। देख लीजिएगा, 78 इंपॉर्टेंट है। माइकलसन प्रयोग 79 भी, और 80 भी कर लीजिएगा। 89 न्यूमेरिकल बेस्ड है जो। 82 देख लेते हैं। लॉरेंज रूपांतर में अपरिवर्तनीय है x² + y² z² - c²t। ये देखिए जो मैं कह रहा था, एज कम करेंगे। 25 वर्ष की एक नौजवान महिला है, 0.6 वेग से चल रही है, तो उसकी आयु एक उसका जो फ्रेंड है स्थिर, उसको कितनी दिखाई देगी? उसको 18 का समझेगा। ठीक है, अब इस वेग से चलना, जो 25 वर्ष की महिला है वो इस वेग से चलना
और अपने फ्रेंड को बोलना कि देखो मेरी एज कितनी दिखाई दे रही है, तो बोलेगा अरे आप तो यू आर लुकिंग गॉर्जियस हैं 18 ईयर ओल्ड। एक द्रव्यहीन एक द्रव्यमानहीन कण का समय कितना होगा, ये कौन सी वर्त जो है स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष चाल से गति कर रहा है, तो एक दीर्घवर्त होगा। और विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये आइंस्टीन ने किया था। ऐसे बोल के सुनने से जो याद होता है, आप कभी हल्के में लो। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत की समस्याओं में आरोपित होता है जड़त्व में सापेक्ष की गतिज ऊर्जा E0² P² C²। यदि पिंड की कुल ऊर्जा E है, जड़त्व द्रव्यमान कितना होगा, E/c²। सापेक्षता में आकाश समय साधारण रूपांतरण किसके द्वारा तय किए जाते हैं, लॉरेंज फिट्जजेराल्ड के अनुसार V=c। गतिमान छड़ की लंबाई कितनी होगी, 0। सापेक्षिक गति करते हुए एक वर्ग का आकार प्रेक्षक को प्रतीत होगा आयत में। तीव्र गति से चलने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा m-m0 c²। विरामावस्था द्रव्यमान पर एक प्रोटॉन का आवेश q वेग c/2 ग्रहण कर लेता है, तो इसका आवेश कितना होगा, q। व्याख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं 2 से 3, ये आपको देख लेना है। इलेक्ट्रॉन को 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक त्वरित करने के लिए उसका द्रव्यमान कितना है, 2000 m0। एक इलेक्ट्रॉन को प्रकाश के वेग तक त्वरित किया है, तो कितना उसका द्रव्यमान हो जाएगा, अनंत। तो द्रव्यमान अनंत ही होगा ना भाई, प्रकाश का वेग कहाँ, 3 × 10⁻⁸ v वेग से गतिमान पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, तो 2/√3 m0। ये कुछ संगणना पर आधारित क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। ये यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 के, वो मैं आपके सारे करा चुका हूँ, यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 2 के लिए वीडियो अभी आपको मिलने वाली है। यूनिट 2 के लिए देखिए, यूनिट 2 की वीडियो अभी आपको मिलने वाली है। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम के लिए अजय महेंद्रा चैनल का नाम है, वो इंस्टाग्राम आईडी पे भी वही नेम है, लास्ट में 47 जरूर लिखना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना। जय